हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ज्योग्राफी क्लास। हम लोग हमारी पिछली क्लास पर चर्चा कर रहे थे फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पर, मानव भूगोल के तथ्यों पर, जिसमें हमने ये जाना था कि मानव भूगोल के तथ्यों पर ब्लाश नामक विद्वान ने क्या बात कही है, उन्होंने क्या चर्चा की है, क्या तथ्य बतलाए हैं, उस पर हमने विस्तार से बात की थी। आज हम बात करते हैं दूसरे विद्वान जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल के तथ्य क्या क्या हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। जीन ब्रुन्स भी एक प्रमुख मानव विज्ञानी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल के तथ्यों पर विस्तार से चर्चा की। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है, तो उस सांस्कृतिक वातावरण के आधार पर जो भी सामने तथ्य आते हैं, हमें उन सभी का अध्ययन यहाँ पर करना चाहिए। यानी कि हमें प्राकृतिक वातावरण का भी और उसके साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन हमें करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक वातावरण लगातार बदलते रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपनी सभ्यता के विकास के आधार पर या अपनी बुद्धि के आधार पर उनमें लगातार परिवर्तन करता रहा है। तो जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल के जो तथ्य हैं उन पर यह इस प्रकार से बतलाया कि उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को सर्वप्रथम दो भागों के अंदर बांटा। ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को सबसे पहले दो भागों के अंदर बांटा। सबसे पहला तो लिखा उन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो कही है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, यानी कि सभ्यता के विकास के आधार पर, और दूसरा जो तथ्य है वो है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। इन दो आधारों पर ब्रुन्स ने मानव भूगोल के तथ्यों पर चर्चा की है। अब इसमें सभ्यता के विकास के आधार पर अगर हम बात कहें तो इन्होंने इसके अंदर सबसे पहली बात की है वो किया है अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, यानी कि अनिवार्य आवश्यकताएं। इस पर इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के अध्ययन में ये शामिल होनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही वो कहा भूमि विदोहन संबंधी, इस पर इन्होंने कहा चर्चा करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट तीसरी बात इन्होंने कही वो है सामाजिक भूगोल, और चौथी बात इन्होंने कही और वो कही है ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। यानी कि इन्होंने ये कहा ब्रुन्स ने कि मानव भूगोल के तथ्यों को हमने दो आधारों पर बांटा है, सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। अब सभ्यता के विकास के आधार पर इन्होंने चार भागों के अंदर इसका वर्गीकरण किया है। अनिवार्य आवश्यकताएं का भूगोल या अनिवार्य आवश्यकताएं, भूमि विदोहन, सामाजिक भूगोल और ऐतिहासिक और राजनीतिक भूगोल। अब इन्होंने इस पर क्या कहा है उस पर हम चर्चा करते हैं। उसके पहले एक बार हम सांस्कृतिक तथ्यों पर भी इन्होंने किन बिंदुओं की बात की है हम उस पर प्रकाश डाल लेते हैं। इसमें सबसे पहला उन्होंने डाला भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय। अनुत्पादक व्यवसाय। दूसरी बात इन्होंने कही वो कही है पशु व वनस्पति पर विजय संबंधी और तीसरी बात इन्होंने कही है विध्वंसात्मक आर्थिक क्रिया। ये बातें इन्होंने इसके अंतर्गत कही है। यानी कि इन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को बांटा। अब मानव भूगोल के तथ्यों में जो सभ्यता के विकास के आधार पर है उसमें अनिवार्य आवश्यकताएं, भूमि विदोहन, सामाजिक भूगोल, ऐतिहासिक व राजनीतिक भूगोल, और वहीं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय, पशु और वनस्पति पर विजय संबंधी और विध्वंसात्मक आर्थिक
कार्य या क्रिया, इस रूप में इन्होंने बांटा है। अब बात आती है अनिवार्य आवश्यकताएं। भोजन, वस्त्र, आवास, ये मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन अनिवार्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हर मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य होता है और उसके आधार पर ही वो अपने विभिन्न क्रियाकलाप करता है। तो हमें इन अनिवार्य आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से हमें अपने अध्ययन के अंदर शामिल करना चाहिए इस तथ्य को, और वही मानव भूगोल के तथ्य में शामिल है। अब ये अनिवार्य आवश्यकताएं हमारी कब पूरी होंगी? जब हम भूमि का विदोहन करेंगे किसी न किसी रूप में। हम जब भूमि को, जो धरातलीय भाग हमारे पास उपलब्ध है, हम उसका उपयोग करके ही अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की हम पूर्ति करते हैं। तो ये बात उसके अंतर्गत उन्होंने बतलाई है। तीसरी बात आती है वो है सामाजिक भूगोल। जब मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो मनुष्य धीरे धीरे अपने परिवार के अंदर, समाज में इन संस्थाओं का विकास होता है। तो उन संस्थाओं का जब विकास होता है तो उसके माध्यम से कई प्रकार की नई परंपराएं, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, ये सब जन्म लेते हैं। तो उसको हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। और फिर आता है ऐतिहासिक व राजनीतिक भूगोल। ये मनुष्य की उच्च आवश्यकताएं हैं। जब सामाजिक भूगोल यानी कि समाज के रूप में एक संस्था का विकास हो चुका है तो उसके बाद में जाकर के राजनीतिक संस्थाओं का उदय होता है। तो इन्होंने ये कहा, ब्रुन्स ने, कि सभ्यता के विकास के आधार पर हम इसी क्रम में सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हम भूमि का विदोहन करते हैं। उसके बाद हम सामाजिक भूगोल की बात कर सकते हैं और उसके बाद राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल की बात हम करते हैं। तो ये बात तो इन्होंने सभ्यता के विकास के आधार पर कही। वहीं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर जो बात इन्होंने कही वो है भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय। यहाँ पर तो भूमि विदोहन तो है, लेकिन भूमि बार बार उपयोग में आ रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें एक बार भूमि का उपयोग हो जाने के बाद वह भूमि फिर अन्य कार्यों के लिए उपयोगी नहीं रहती है। जैसे कि सड़क मार्ग बना लिया या किसी पर कोई नगर का निर्माण हो जाता है भूमि पर, तो फिर बाद में अन्य क्रियाओं के लिए वो भूमि उपयोगी नहीं रहती है। तो ऐसे कार्यों को हम भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय कहते हैं। और ये सब किस पर निर्भर कर रहे हैं? सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर ही यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट है वो है पशु और वनस्पति पर विजय संबंधी। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जैसे जैसे समय बदलता गया, सभ्यताएं विकसित होती गई, मनुष्य की चिंतन और सोचने की क्षमताएं बढ़ती चली गई। मनुष्य ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों पर विजय पाने का प्रयास किया, जिसमें उसने कुछ पशुओं और वनस्पतियों पर विजय प्राप्त की। आज मनुष्य ने कई पशुओं को पालतू बनाया है उनके उपयोग के आधार पर, और वहीं कई प्रकार की वनस्पति को अपने दृष्टिकोण से उपजाने में भी सफलता प्राप्त की है। तो मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास यात्रा के आधार पर पशु और वनस्पति पर जो विजय पाई है उसकी भी जानकारी हमें इसके अंतर्गत मानव भूगोल के तथ्यों पर लेनी चाहिए। वहीं तीसरी बात इसमें आती है वो है विध्वंसात्मक आर्थिक क्रिया। इसमें मुख्य रूप से खनन क्रिया को शामिल किया जाता है। इसे रोबर इकोनॉमी भी कहा जा सकता है, लुटेरी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि इसमें हम भूमि का विदोहन नहीं कर रहे हैं, भूमि का हम दोहन कर रहे हैं। और उसके बाद खनिज प्राप्त होने के बाद वो भूमि किसी भी प्रकार से और अन्य कार्यों में उपयोगी नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको हम विध्वंसात्मक आर्थिक कार्यों के अंतर्गत रखते हैं। अब ये जो तीनों तथ्य हैं ये तो है सांस्कृतिक आधार पर, क्योंकि इनका विकास सांस्कृतिक यात्रा के आधार पर ही हुआ है, और ये सभ्यता के विकास के आधार की बात हम करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ब्रुन्स ने जो मानव भूगोल के तथ्य बतलाए, उन मानव भूगोल के तथ्यों में सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, इन दो बातों पर, दो पैरामीटर के आधार पर उन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को इन विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत बांटा है। और हमें मानव भूगोल के अध्ययन में इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हुए अध्ययन करना चाहिए। ये बात तो कही है ब्रुन्स ने। अब इसके बाद अगले जो विद्वान आते हैं उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा।